ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को। 16 नवंबर 2025 तक वो आपके नवम भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में। सूर्य अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं। सूर्य प्रभाव है, प्रताप है, प्रकाश है, गुडविल है। सूर्य का वर्चस्व बहुत बड़ा है, बल्कि कहिए कि वर्चस्व का कारक अगर कोई ग्रह है वो सूर्य ही है। आपके नाम की पहचान कितनी है, आपके नाम का वर्चस्व कितना है, वो सूर्य है। सरकार, सरकारी कार्य, पिता, बॉस, प्रमोशन, सबके कारक सूर्य हैं। और भी बहुत चीज़ों के हैं, तो उनका राशि परिवर्तन चीज़ों को बदलता ही है। एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता से राशि बदलते हैं, हर महीने राशि बदलते हैं, हर महीने के मध्य में राशि बदलते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे आए हैं, तो अगले साल भी यहीं पे 17 अक्टूबर को आएंगे। तो सूर्य का प्रभाव बहुत है, इम्पैक्ट बहुत है। यहाँ पे जब उनका गोचर हो रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए मंगल के साथ बैठेंगे 27 तारीख तक, क्योंकि मंगल 27 तक होंगे। बुध भी यहाँ पे 24 तक होंगे, और राहु की दृष्टि, और सूर्य स्वयं नीच के हैं। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ इम्पैक्ट तो बदलता है। और इन्हीं सब चीज़ों का विवेचन करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। सूर्य महाराज का ये गोचर हमारे लिए शुभ रहे, इसलिए इस विवेचन का आरंभ सूर्य देवता के एक मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। नवम भाव के जो सूर्य हैं उनको ठीक ठाक माना जाता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। नवम भाव के सूर्य धनयुक्त भी करते हैं, बुद्धि युक्त भी करते हैं, यानी कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है और धन कमाने के अवसर भी उसके बढ़ते हैं। अपने आप में लक्ष्मी स्थान है, तो सूर्य जब यहाँ पे आएंगे अपनी ऊर्जा के साथ, तो लक्ष्मी की वृद्धि होके ही रहेगी। हाँ, नवम के सूर्य प्रसिद्धि के कारक भी बनते हैं, यानी कि अगर आपके नवम में सूर्य आते हैं तो आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान कोई प्राप्त हो सकता है। नवम भाव के सूर्य व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। अर्थ क्या है कि आज के टाइम में कि आप डोनेशन करेंगे, जो मंदिर आदि हैं उसमें कुछ आप अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और उनको ब्राह्मणों से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, यानी कि आपके जो गुरुजन हैं उनसे आपको आशीर्वाद। ब्राह्मण कौन है? जो सिखाता है, जो पढ़ाता है, जो गाइड करता है। तो इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। सूर्य आपके सप्तमेश भी हैं और यहाँ पे आके राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, नीच के हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान में है और मंगल के साथ हैं जो खुद यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, और बुध के साथ हैं जो खुद यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे बिजनेस में बहुत लाभ होने वाला है, और आपके पति या पत्नी को बहुत लाभ मिलने वाला है धन का, अगर वो काम करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। मंगल तीसरे घर के स्वामी भी हैं और यहाँ से तीसरे घर को देख भी रहे हैं। सूर्य पूरे प्रकाश से तीसरे घर को देख रहे हैं, और बुध भी तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरे भाव का इतना एक्टिवेट हो जाना बहुत शुभ है। ये उपचय भाव है और ये भाग्य स्थान है। ये अग्नि तत्व के ग्रह, ये अग्नि तत्व के ग्रह, ये बौद्धिक क्षमता के ग्रह, और ये उपचय भाव यानी कि बदलाव, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता, यानी कि बदलाव लाने की क्षमता। तो तीसरे घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, उसमें से मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, और दोनों अग्नि तत्व हैं, और तीसरा भाव अग्नि तत्व है। तो अपने कई रुके हुए कार्यों को आप पूर्ण कर पाएंगे। आपके अंदर बल, सामर्थ्य, क्षमता, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक बल, कॉन्फिडेंस, उत्साह, हर चीज़ का प्रभाव रहेगा, हर चीज़ में बढ़ोतरी रहेगी। तो जब ये सब होता है तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं।
अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कोई यात्रा में विलंब हो रहा था, यात्रा पे नहीं जा पा रहे थे, यात्रा पे जा पाएंगे। और नवम भाव से ग्रह देख रहे हैं, ये भी यात्रा का भाव, ये भी यात्रा का भाव, तो कोई धार्मिक यात्रा पर भी जाने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो ये भी अच्छा है। पंचम के सूर्य संतान कारक भी कहे गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वो नीच की अवस्था के हैं तो शायद उतनी प्रबलता नहीं रहेगी, पर क्योंकि पंचमेश के साथ बैठे हैं और अष्टमेश के साथ बैठे हैं, तो अगर वह दंपत्ति जो संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे, उनको अलग मीन्स से, यानी कि वो अडॉप्शन हो, सरोगेसी हो या इवन आईवीएफ हो, उस माध्यम को अगर आप तलाशते हैं, ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो कोई नया रास्ता मिल सकता है। यानी कि संतान प्राप्ति का नॉर्मल से हटकर कोई रास्ता यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लव लाइफ के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा क्योंकि पंचमेश अपने से पंचम में है, लेकिन नीच के सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, तो लड़ाई झगड़े बहुत भयंकर होंगे। और क्योंकि राहु का इम्पैक्ट है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, भ्रम, ट्रस्ट इश्यूज, और राहु पंचम को भी देख रहे हैं, तो लव लाइफ में बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि राहु पंचम को भी देख रहे हैं, पंचमेश को भी देख रहे हैं, बुध को, और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं जो सरकारी चीज़ों के कारक हैं। तो अगर आपका कोई वीज़ा आदि का काम एज अ स्टूडेंट अटक रहा था, इमिग्रेशन का काम अटक रहा था, वो कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। तो अधिकतम चीज़ों पर अच्छा प्रभाव है। सूर्य जो है वो आपके सरकार के कारक हैं और चौथे से चौथे भाव के स्वामी हैं। मंगल चौथे से सप्तम के स्वामी हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता दिखाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य मंगल साथ में और बुध भी हैं, तो अगर आपका कोई लेट्स से कोई प्रॉपर्टी का छोटा मोटा लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था ना, ट्रांसफ़र कराना था, कुछ और कराना था, वो कार्य यहाँ पर बहुत आराम से पूर्ण हो सकता है। धार्मिक जगहों पे जाने का अवसर भी मिलेगा, धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर भी मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस टाइम में पितरों के लिए दान करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें उनकी। हर अमावस्या पितरों की होती है, तो दिवाली भी इसी टाइम पे पड़ेगी, तो अमावस्या की तिथि पर अवश्य अपने पितरों को याद कर कर उनका पूजन करें, उनके लिए कुछ दान करें, कुछ उनके लिए समर्पित करें। ये भी बहुत अच्छा है। इतना सब अच्छा है तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम्स आएगी बॉसेस से, क्योंकि नवम में सूर्य आ गए जो ऑलरेडी अच्छे नहीं होते, वो नीच की अवस्था के भी हो गए, वो मंगल के साथ भी हैं और वो 9वें से 12वें के स्वामी के साथ भी हैं। तो बॉसेस से बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बॉसेस तो पीछे ही पड़ जाएंगे, आप मान के चलिए। और ये राहु का प्रभाव है, यानी कि कोई उनके कान भरेगा और आप कितनी भी कोशिश कर लें, चीज़ें ठीक होना मुश्किल हो जाएंगी। तो आपको यही प्रयास करना है कि आपके बॉसेस से जो आपके संबंध हैं वो थोड़े से ठीक ठाक रहें, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि बॉसेस से तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि अगर बहुत ही ज़्यादा बुरा समय चल रहा है तो बॉसेस एकदम आपको निकालने के पीछे पड़ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि इतने संबंध खराब हो जाते हैं कि बॉस पीछे ही पड़ जाता है कि भैया इसको तो निकालना है मैंने। तो यहाँ पे वो स्थिति तक यहाँ पर आ सकती है, बहुत केयरफुल रहेगा। घर के बड़ों से संबंध आपके बहुत खराब हो सकते हैं, बहुत संभावना है कि घर के जो बड़े लोग हैं उनसे आपके संबंध बिगड़ जाएं, और स्पेशली पिताजी से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, भाई बहनों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 10वें में नीच का ग्रह सूर्य जो कारक भी है, मंगल बहुत अच्छे नहीं होते हैं सेहत के लिए पिताजी के। और यहाँ पे बुध भी है जो 9वें से 12वें के स्वामी हैं, और फिर राहु का प्रभाव, यानी कि अचानक से हेल्थ इश्यूज। तो बिजनेस में अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स का थोड़ा फोकस हट सकता है लेकिन वैसे ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है, कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो है बॉसेस, घर के बड़ों से संबंध और पिताजी की सेहत। ठीक है, घर के बड़ों में पिताजी भी आ गए, लेकिन पिताजी की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। किसी भी धर्म से संबंधित चीज़ों की अवहेलना ना करें, कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे खास ध्यान दें, क्योंकि वैसे तो सूर्य ऐसा प्रभाव नहीं देते, लेकिन 9वें में जब आते हैं तो नीच की अवस्था के हो गए ना, राहु का प्रभाव है। राहु कभी कभी धर्म विरोधी करता है। अधिकतम जो लोग
अपना धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके कुंडली में आप देखेंगे नवम भाव से कुछ ना कुछ संबंध या तो नवम से होगा, बृहस्पति से होगा, सूर्य से होगा, उनका नवमेश से हो सकता है, राहु से संबंध होता है। मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी है जिनका धर्मांतरण हुआ, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। ऐसी भी कुंडलियाँ हैं जो हिंदुज़म से या सनातन धर्म से किसी और धर्म में गए हैं, और ऐसी भी कुंडलियाँ हैं जो किसी और धर्म से सनातन की तरफ आए हैं। तो इसमें राहु का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे धर्म विरोधी कार्य मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहीं गलती से भी मिस्टेक ना हो, यानी कि आप डेलिबरेटली कुछ ऐसा ना करें और अनडेलिबरेटली भी ना करें, यानी कि बहुत ध्यान रखें कि आप धर्म संबंधित चीज़ों को लेकर कोई टीका टिप्पणी ना करें, स्पेशली सोशल मीडिया पे, क्योंकि राहु का प्रभाव है। आजकल क्या होता है ना, आपने कुछ बोल दिया, अब किसी को पसंद नहीं आया, तो आपने सुना है कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से धार्मिक चीज़ों को लेकर कोई भी आपका पंथ है, बहुत सेंसिटिव चीज़ें ऑनलाइन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आप शायद किसी और भावना से करें कहीं पर, किसी और की भावना अगर हर्ट हो जाती है तो फिर नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं तो उत्साह ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये सब राहु के प्रभाव में है और मंगल सूर्य देख रहे हैं तो व्यक्ति कभी कभी अति उत्साहित हो जाता है, गलतियां करता है, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स उसकी कई लोगों से आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। सेहत की अगर हम बात करें तो पेट के रोग, हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द, गले के रोग और इन्फेक्शंस तंग करेंगे। तो इन सब पर आपको काफ़ी ध्यान देना। अब उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल, अक्षत, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिश्रित कर सूर्य देवता को अर्पण करना है। महादेव का लाल चंदन से विलेपन या तिलक करना है। गुड़ युक्त मिष्ठान का भोग लगाना है। लाल रंग के पुष्प अर्पण करने हैं। एक घी का दिया अर्पण करना है। ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।